चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। चलिए तो अब नया चैप्टर मैं चालू करता हूँ, चैप्टर नंबर 14। स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नया नहीं है आपके लिए, आप बहुत सालों से पढ़ रहे हैं इसको, हर साल पढ़ते हैं आप। डाटा, डाटा हैंडलिंग, इस टाइप की भी चीजें आपने पढ़ी होंगी। डाटा पढ़ते हैं ना, बार ग्राफ, ये वो जमाने की चीजें पढ़े आपने। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स को शॉर्ट में स्टैट्स भी बोल सकते हैं आप। स्टैट्स, स्टैट्स, स्टैट्स का मतलब ये होता है कि जैसे जो स्टेटिस्टिक्स रहती है वो जैसे किसी चीज का स्टेटस, ओरिजिनल वर्ड था स्टेटस, स्टेटस रहता है ना, कोई चीज को अपडेट करके डालते हैं, अपडेशन डालते हैं, कोई चीज आप स्टेटस डालते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्टेटस चेंज करते रहते हैं अपना, डीपी के बाद में कुछ भी लिखते रहता है कोई, तो अपना स्टेटस बार बार चेंज करते हैं ताकि कोई देखेगा तो पढ़ेगा, है ना। डीपी के नीचे लिखा रहता है ना, हमारा स्टेटस आप देखेंगे तो हमारे स्टेटस के नीचे लिखा हुआ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज का मतलब लिखा हुआ है कि अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, मतलब समझ में आता, आपको हिफाजत मतलब अपनी प्रोटेक्शन में रखे। उससे अच्छी तो किसी की प्रोटेक्शन है ही नहीं, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दे सकता उससे अच्छी। हाँ, जेड सुरक्षा, जेड प्लस 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 जेड सुरक्षा भी कोई काम की नहीं है उसके सामने। तो हमारा स्टेटस लिखा हुआ अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, अपने प्रोटेक्शन में रखे। दुआ है ये एक, एक समझ लीजिए कि जैसे क्या बोलना चाहिए उसको, अपन किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, इस टाइप का, या अपन को बोलते हैं दुआ दे रहे हैं, तो हम ऐसे ही प्रे करते हैं, ऐसा वो लिखा हुआ। तो अपना स्टेटस लोग अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं ना अच्छा, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, अपने अपने हिसाब से लोग लिखते हैं, हमने भी लिखे अपने हिसाब से, है ना। तो सब अपने लगते हैं। स्टेटस, जो वर्ड स्टेटस है वहां से आया है ये स्टेटिस्टिक्स, और इन शॉर्ट वी कैन से स्टेटस, स्टेटस नहीं बोलेंगे, स्टैट्स, स्टैट्स, स्टेटिस्टिक्स बड़ा लगता है, स्टैटिस्टिक, तो उसको आप स्टैट्स बोल सकते, स्टैट्स उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते, स्टैटिस्टिक्स को वी कैन से स्टैट्स। कभी लिखना आपको तो आप स्टैट्स लिख सकते हैं, स्पेलिंग देख लो, SATTS, स्टैट्स। अब स्टैट्स बेसिकली होता क्या है कि कोई भी चीज का न्यूमेरिकल अपडेशन अपने पास में आता है। जैसे किसी ने क्रिकेट के अंदर कितनी पारियों में कितने रन बनाया, कितनी इनिंग्स में कितने रन स्कोर किया, कब उसने सेंचुरी मारा, उसका एवरेज कितना है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या उसका पूरा रिकॉर्ड अपने पास में है। आपके स्कूल के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, आपका जो रिजल्ट है वो क्वार्टरली का रिजल्ट क्या है, हाफ ईयरली का रिजल्ट क्या है, एनुअल एग्जाम का रिजल्ट क्या है, ये पूरा एक न्यूमेरिक फॉर्म में अपने पास में एक स्टेटस रहता है या एक रिकॉर्ड रहता है। उस रिकॉर्ड को स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हैं, द न्यूमेरिकल कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टेटिस्टिक्स। बताता हूँ इसके बारे में आपको। द न्यूमेरिकल कलेक्शन ऑफ डेटा, द न्यूमेरिकल कलेक्शन ऑफ डेटा, आप डेटा भी बोल सकते हैं उसको और आप उसको डाटा भी बोल सकते हैं। द न्यूमेरिकल कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। द न्यूमेरिकल कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। डेटा का जो न्यूमेरिकल कलेक्शन रहता है उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अब ये जो डेटा है, ये डेटा, डेटा बोलो या डाटा बोलो एक ही बात है, तो हम उसको डेटा बोलते हैं, आपको जो बोलना है बोले आप, दोनों प्रोनाउंसिएशन अवेलेबल है मार्केट में। तो ये जो डेटा है ये प्लूरल फॉर्म है, डेटा ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म। अलग से अपने को डेटाज बोलने की या डाटाज बोलने की जरूरत नहीं, ये एक डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक से ज्यादा चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसको डेटा कहते हैं। प्लूरल फॉर्म है किसका, एक लैटिन वर्ड होता है डेटम, डेटम, लैटिन वर्ड डेटम, DATUM, डेटम, ये है सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म मतलब एक वचन, आपको समझते हैं, एक वचन और बहुवचन, है ना, सिंगुलर और प्लूरल। तो डेटम लैटिन वर्ड है, लैटिन से और ग्रीक से बहुत सारी चीजें अपने मैथमेटिक्स के अंदर आती है, वहां पे डेटम होता है। एक कोई सिंगल कोई चीज का रिकॉर्ड है कि जैसे किसी का रिजल्ट 80% आया तो एक सिंगल रिजल्ट है। अब उसके मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के मार्क्स का रिकॉर्ड दिया हुआ है तो वो डेटा हो गया, और केवल उसका रिजल्ट दिया हुआ है 80%, 90%, 95%, 98%, 99%, केवल सिंगल रिकॉर्ड दिया हो तो उसको डेटम बोलते हैं। तो डेटम एक ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं, एक रिकॉर्ड को बोलते हैं, और जब बहुत सारा रिकॉर्ड रहेगा वहां पर, बहुत सारी चीजें रहेगी, तो उसको अपन
डेटा बोलेंगे। तो डेटम और डेटा में डिफरेंस समझ में आ रहा है। डेटा अपने आप में प्लूरल फॉर्म है, उसमें डेटाज या डाटाज बोलने की जरूरत नहीं है आपको। तो न्यूमेरिकल कलेक्शन ऑफ डेटा, न्यूमेरिकल कलेक्शन रहेगा, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में आएगी या रहेगी वो इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिक फॉर्म में रहेगी। न्यूमेरिक फॉर्म में रहेगी मतलब मार्क्स, न्यूमेरिक फॉर्म में मीन्स नंबर्स के फॉर्म में रहेगी। जैसे एक स्टूडेंट है, उसके मैथ्स के मार्क्स दिए हुए हैं, फिजिक्स के मार्क्स दिए, केमिस्ट्री के मार्क्स दिए, बायो के मार्क्स दिए, हिंदी के मार्क्स दिए, सोशल साइंस के मार्क्स दिए, कंप्यूटर के मार्क्स दिए, ऐसा एक रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो ये एक न्यूमेरिकल कलेक्शन हो गया कि मैथ्स में उसको 80 आउट ऑफ 80 75 मार्क्स है, सोशल साइंस में 70 है, साइंस में 76 है, हिंदी में 79 है, इंग्लिश में 78 है, कंप्यूटर में 50 60 कुछ भी। तो ये पूरा एक न्यूमेरिक कलेक्शन उसके पास में है, अपने पास में है। तो इस कलेक्शन को अपन स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। द न्यूमेरिकल कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। और डेटा और डेटम के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब अपने पास में बहुत सारी चीजें इसमें बताने के लिए। अब ये जो डेटा है ये दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ डेटा। ये चैप्टर थोड़ा सा चालू हो रहा है, थोड़ी सी इसमें थियरी है। टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक है प्राइमरी डेटा और एक है सेकेंडरी डेटा। फर्स्ट है प्राइमरी, प्राइमरी डेटा, और सेकंड है सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। जो न्यूमेरिकल कलेक्शन ऑफ डेटा रहेगा, उसमें दो टाइप के डेटा मिलेंगे हमको, एक मिलेगा प्राइमरी डेटा और एक मिलेगा सेकेंडरी डेटा। तो अब प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, तो मैं पहले ले रहा हूं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा, द डेटा कलेक्टेड बाय अवर सेल्फ। जो डेटा अपन खुद से कलेक्ट करते हैं या किसी ने खुद से कलेक्ट किया। द डेटा, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, कलेक्टेड बाय आवर सेल्व्स, ourselves, ourselves, the data collected by ourselves is called primary data. The data collected by ourselves is called primary data. जो डेटा अपन खुद अपनी मेहनत से कलेक्ट करते हैं, खुद जा जाके कलेक्ट करते हैं किसी के पास। जैसे अपन गए क्लासरूम के अंदर और हर बच्चे से, आपकी क्लास के अंदर 40-50 स्टूडेंट बैठे रहते हैं, ठीक है। तो आप एक एक स्टूडेंट के पास में गए और उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ आपने पूछे और आप नोट करते चले गए कि इसकी डेट ऑफ बर्थ ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी इसकी। ऐसा कर करके आप डेट ऑफ बर्थ आपने कलेक्ट कर ली खुद जा जाके, सारे पूरे 50 बच्चों की डेट ऑफ बर्थ आपने कलेक्ट कर लिए। दूसरी चीज, आप अपने क्लासरूम से निकले और आपने, आपके स्कूल के अंदर कितने रूम है ना, उसको जाके आपने खुद से, आपने नंबर, रूम का नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे जाके खुद जाके काउंटिंग कर ली और ये आपने रिकॉर्ड तैयार कर लिए। ये भी प्राइमरी डेटा हो गया। आपने एक वेट मशीन लेके आए, वेट मशीन रहती है ना, खड़े हो जाए ऐसे स्क्वायर के शेप में रहती है, और वेट करना है स्टूडेंट का। आपकी क्लास के हर एक स्टूडेंट का वेट कर रहे हैं आप, उसका वेट कर, उसको खड़ा कर रहे हैं और उसका वेट लिखते जा रहे हैं, खुद से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। किसी चीज की, हर किसी की दूसरे की हेल्प ना लेके खुद से। तो लिखा हुआ है द डेटा कलेक्टेड बाय आवर सेल्व्स इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। जो डेटा अपने खुद से कलेक्ट किया जाता है उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। अभी अपन एग्जांपल भी लिखेंगे इसके। आप दूसरा देखिए सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, द डेटा collected from another sources, the data collected from another sources,
is called secondary data. देखिए, द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अनदर सोर्स, किसी दूसरी सोर्स का आपने यूज कर लिया, सोर्स का यूज कर लिया और उससे आपने डेटा कलेक्ट किए, उसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। जैसे आपके स्कूल में, मान लीजिए आरडी पब्लिक स्कूल आपका स्कूल है, तो आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं टोटल, टॉप टू बॉटम, 12th क्लास से नर्सरी तक कितने स्टूडेंट हैं, उसका रिकॉर्ड अब आप तो कलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, और ऑफिस में उनके पास में एक रजिस्टर रहता है या कंप्यूटर के अंदर एक फाइल बनी होगी उनकी, उसमें सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा। तो वहां से आपने ले लिया कि आपके स्कूल में 5500 स्टूडेंट्स है, आरडी पब्लिक स्कूल में 5000 टू 6000 स्टूडेंट्स है, थे लास्ट ईयर तक, आप नहीं पता कितने। तो उसका रिकॉर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, स्कूल के ऑफिस से मिलेगा। मतलब आप डायरेक्ट कलेक्ट नहीं कर सकते इतने लोगों घर जाके, आप कौन, किसका नाम क्या है, किसके फादर कहाँ है, जॉब करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या करते हैं, सारा उनकी इंफॉर्मेशन आपको स्कूल के रिकॉर्ड से मिल जाएगी। तो आपने क्या यूज करे, स्कूल का सोर्स यूज कर लिया आपने, तो ये डाटा आपने कलेक्ट किए, तो ये कहलाया आपका सेकेंडरी डेटा। जैसे सचिन तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल मैच के अंदर कितने कितने रन्स बनाया, कितने रन्स बनाया आज तक, तो अब आपके पास में भले ही उसके कितने भी बड़े फैन हो, आपके पास में थोड़े रिकॉर्ड लिखा होगा, तो आप किसी सोर्स के थ्रू उसको पता करेंगे। आप गूगल पे जाएंगे या कोई प्रिंट मीडिया पे जाएंगे, कोई पेपर पे, कोई बुक पे, कहीं से आप किसी सोर्स से आप उसको पता करेंगे, तो उसने कितने रन्स बनाए वो आपको पता, ये सेकेंडरी डेटा हो गया। और कोई जैसे ये इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है कि कौन सा एमएलए या कौन सा सांसद जीत रहा है या हार रहा है, तो उसका अपने को टीवी के थ्रू पता चलता है या मोबाइल के थ्रू पता चलता है, कौन सी पार्टी की कितनी सीट आ गई, कौन सी पार्टी हार गई, कौन सी पार्टी जीत गई, ये भी अपन एक सोर्स के थ्रू पता करते हैं, ये भी आपका सेकेंडरी डेटा हो गया। तो ऐसा डेटा जो कलेक्टेड फ्रॉम अनदर सोर्स, अपने अलावा किसी और की सोर्स से अपन उसका यूज करके उसको यूज करते या कलेक्ट करते, उसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। तो समझ में आया आपको, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, जो डेटा अपने खुद से कलेक्ट किया जाता है अपनी मेहनत से खुद ही, उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा, और सेकेंडरी डेटा मेहनत कोई और कर रहा, अपन ने वहां से आयता बना बनाया उठा लिया, इसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। हम इसके कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और फिर उसको अपन कैटेगराइज भी कर देंगे कि वो प्राइमरी डेटा है या फिर वो सेकेंडरी डेटा है। कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, weight of students of our class, हमारी जो क्लास है उसके स्टूडेंट्स का वेट, ये कैसा डेटा हुआ, ये हो गया प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा ना, प्राइमरी डेटा का एग्जांपल हो गया। सेकंड, नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी, आपके मोहल्ले में या आपकी कॉलोनी में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, कितने पौधे, तो आप खुद भी काउंट कर सकते हैं, ये भी आपका प्राइमरी डेटा का एग्जांपल हो गया, है ना। और कोई एग्जांपल, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन आवर क्लास, आपकी क्लास के अंदर कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं और कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है, वो भी आप खुद से काउंट कर सकते हैं, ये भी आपका प्राइमरी डाटा का एग्जांपल हो गया। काउंट कर सकते हैं ना क्लासरूम के अंदर कितने बॉयज और कितनी गर्ल्स बैठी। और कोई एग्जांपल, नंबर ऑफ चैप्टर्स इन 9th NCERT मैथ्स, एनसीईआरटी की जो मैथ्स है 9th क्लास की, उसमें कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स है, ये अपन काउंट कर सकते हैं।
ये भी प्राइमरी डेटा हो गया। एक और, नंबर ऑफ हाउसेस इन आवर कॉलोनी, इन आवर लोकेलिटी। हमारी लोकेलिटी में या हमारी कॉलोनी में कितने नंबर ऑफ हाउसेस है, कितने घर हैं, काउंट कर सकते हैं आसानी से। ये भी प्राइमरी डेटा हो गया। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। अब ये था आपका, इसको लिख लो, एग्जाम्पल्स फॉर प्राइमरी डेटा। ठीक है, अब लिखते हैं हम एग्जाम्पल्स फॉर सेकेंडरी डेटा। एग्जाम्पल्स फॉर सेकेंडरी डेटा। कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको ऐसे लिखना है, कोई भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स फॉर सेकेंडरी डेटा, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय विराट कोहली इन वनडे मैचेस, वनडे इंटरनेशनल मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस। कितने रन स्कोर किया विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। तो ये पता करने के लिए हम सोर्स का यूज करना पड़ेगा, हमको गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा या कोई बुक्स में या कहीं कहीं पे कहीं से सर्च करना पड़ेगा। तो ये सेकेंडरी डेटा हो गया। ये एग्जांपल किसका हो गया, सेकेंडरी डेटा का। सेकेंडरी डेटा, किसी सोर्स का यूज करना पड़ेगा हमको एग्जैक्टली पता करने के लिए। गूगल बता देगा, गूगल पे सर्च करेंगे तो बता देगा। सेकेंड, नंबर ऑफ बुक स्टोर्स, नंबर ऑफ स्कूल्स लिखो, स्कूल्स इन एमपी। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। नंबर ऑफ स्कूल्स इन एमपी, मध्य प्रदेश में कितने स्कूल्स है ये अपन नहीं पता कर सकते, अपने को किसी सोर्स का यूज करना पड़ेगा। सोर्स का यूज करेंगे तो वो एग्जैक्ट फिगर बता देंगे कि इतने स्कूल्स एमपी के अंदर है। ये भी सेकेंडरी डेटा हो गया आपका, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अपने को नहीं पता, अपन नहीं काउंट कर सकते, इसके लिए भी अपने को सोर्स का यूज करना पड़ेगा। सो ये भी सेकेंडरी डेटा, सेकेंड डेटा हो गया ना। और कोई एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते। नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन एमपी। एमपी में कितने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, ये भी सेकेंडरी डेटा हो गया। अपने को नहीं पता कितने हैं तो किसी सोर्स का यूज करके फाइंड आउट किया जा सकता है। एक और लिख दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आरडी पब्लिक स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आरडी स्कूल, पब्लिक स्कूल। ये भी आपका सेकेंडरी डेटा हो गया। एग्जैक्टली कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसके लिए अपने को स्कूल के हेड ऑफिस में या उनका जो काउंटर रहता है रिसेप्शन, वहाँ जाके अपन पता लगा सकते हैं कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, है ना, नर्सरी से लेकर टॉप तक। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने लिखे हैं यहाँ पर प्राइमरी डेटा के और सेकेंडरी डेटा के। जो डेटा अपन खुद से तैयार कर सकते हैं उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं, और जिस डेटा के लिए हमको किसी सोर्स का यूज करना पड़ेगा उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। So I hope you understood this primary data and secondary data.
एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया, आपको जो लिखना आप लिख ले, अगर थोड़ा सा जेन्युइन लगना चाहिए किसी को ये आपने सही लिखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 14.1 में देखिए एक दो क्वेश्चन है ऐसे। गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। आपको 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। अपनी डे टू डे लाइफ में आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसके कोई 5 एग्जांपल्स आप दे दो। अब वो एग्जांपल में किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। अपनी डे टू डे लाइफ मतलब जिसका अपना डे टू डे लाइफ से अपना रिलेशन रहता है। ये अभी जो अपन ने एग्जांपल्स लिखे वही कोई भी लिख सकते हैं आप। आपको 5 बोल रहा है तो 5 ही लिखना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 5 लिख दो आप। नेक्स्ट कुछ प्राइमरी के लिख दो और कुछ सेकेंडरी के लिख दो। डबल से लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे। प्राइमरी डेटा के भी लिख दिया 5 और मैंने सेकेंड डेटा के भी 5 लिख दिया। अब आपको टोटल 5 लिखना है। 2-3 इसके लिख दो, 2 इसके लिख दो और 3 इसके लिख दो। कुछ भी लिख सकते हैं आप, कितने भी लिख सकते हैं, आपको 5 लिखना है तो लिख सकता है हर बच्चा। तो ये एग्जांपल्स लिख देंगे आप, ये ऊपर लिखे हुए। तो ये फर्स्ट पार्ट कर लेंगे आप इसका, और इसका सेकंड पार्ट देखिए भी ऐसे। क्लासीफाई द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जो 5 एग्जांपल्स लिखे हैं उसको क्लासीफाई करना आपको कि वो प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी, उसके आगे लिख देना जैसे मैंने लिखा था ब्रैकेट में। ठीक है, जैसे ये लिखेंगे आप। एक एग्जांपल मान लीजिए आपका ऐसा लिखा हुआ है, वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, इसके आगे लिख देंगे प्राइमरी डेटा। नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स है तो उसके आगे लिख देंगे प्राइमरी डेटा। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन आवर क्लास, उसके आगे लिख देंगे प्राइमरी डेटा। नंबर ऑफ चैप्टर्स इन 9th एनसीईआरटी मैथ्स, प्राइमरी डेटा। नंबर ऑफ हाउसेस इन आवर लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी में कितने हाउसेस है उसके आगे प्राइमरी डेटा। ऐसा क्लासीफाई कर देना। ठीक। नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय विराट कोहली इन 1 डे इंटरनेशनल मैचेस, ये सेकेंडरी डेटा। नंबर ऑफ स्कूल्स इन एमपी, ये सेकेंडरी डेटा लिख देंगे। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, सेकेंडरी डेटा। नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन मध्य प्रदेश, एमपी, सेकेंडरी डेटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आरडी पब्लिक स्कूल, ये भी सेकेंड डेटा। तो इस टाइप से आप क्लासीफाई कर देंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे उसके आगे ब्रैकेट में लिख देंगे प्राइमरी है तो प्राइमरी और सेकेंडरी है तो सेकेंडरी।